ओके। हेलो गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अंकुश, गायत्री, मयंक, साइली। यस गाइस। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, आज भी स्टूडेंट अब्सेंट है गाइस। ओके। देखिए, जैसे हमने सेशंस को ज्वाइन किया है, आपको सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सेशन को मिस किया तो नेक्स्ट सेशन आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है। क्योंकि अभी जो हम डेटा मॉडल डिजाइन कर रहे हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो अगर आज का सेशन अगर आपने अटेंड नहीं किया तो कल वो चीजें समझने के लिए आपको प्रॉब्लम जाती है। इसीलिए ट्राई करिए कि डेली सेशन ज्वाइन कर रहे हो। सो बताइए, लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, राइट? सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यस, ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। यस। टेबल। डेटाबेस, टेबल, जिसका यूज हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। राइट। अब सेल्सफोर्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, करेक्ट? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट? तो An स्टैंडर्ड, object which is an object which is created by Salesforce, which is given by करेक्ट। Salesforce. Uh, एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, Custom object is an object which is created by Salesforce developers or administrators for customization as per the business requirement. करेक्ट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए हैं हमारी बिजनेस नीड के हिसाब से। बट एज पर द रिक्वायरमेंट हमें अगेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। और जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। सो देखिए, हमने कल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट। राइट, स्टूडेंट। और ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमें प्रोवाइड करना होगा लेबल। हम लेबल प्रोवाइड करते हैं। लेबल के साथ उसका प्लूरल लेबल हमें प्रोवाइड करना होता है, राइट? सो प्लूरल लेबल। एंड जब आप लेबल प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका एपीआई नेम जनरेट होता है, करेक्ट? और ये एपीआई नेम के थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या कस्टम ऑब्जेक्ट है। जो लेबल आपने प्रोवाइड किया, अब ये लेबल कहाँ यूज होता है? लेबल कहाँ यूज होता है? लेबल का काम क्या है? ये यूआई के लिए शो होता है। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट को विजिट करेंगे तो आपको उसका लेबल पता चलेगा, राइट? एग्जाम्पल के लिए, सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का लेबल कैसे दिया आपने? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे कैसे आपको पता चला? जो नाम था वो एज इट इज यहां पर आया, राइट? अकाउंट। लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने क्रिएट किया उसको भी हमने ऐसे ही नाम दिया, उसको हमने नाम दिया स्टूडेंट। राइट, उसको हमने नाम दिया स्टूडेंट। लेकिन जब ये सेव होता है, ठीक है, तो प्लूरल लेबल भी आप ही प्रोवाइड करते हो। और ये कहां पर यूज होता है प्लूरल लेबल? टैब के लिए। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का प्लूरल लेबल ये जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने क्रिएट नहीं किया है, तो उसका प्लूरल लेबल हमें मिला अकाउंट्स। तो वैसे ही हमने कस्टम ऑब्जेक्ट का भी प्लूरल लेबल दिया था स्टूडेंट्स, करेक्ट? सो स्टूडेंट्स। एंड देन अब यहां पर जो मेन है वो है हमारा एपीआई नेम। अब एपीआई नेम यूज होता है बैकएंड पार्ट के लिए। जब हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर यूज करते हैं जैसे ऑटोमेशन टूल्स में या कोडिंग के लिए, तो वहां पे हमें सिर्फ एपीआई नेम का यूज करना होता है। और एपीआई नेम यूनिक होता है सभी ऑब्जेक्ट्स का। आप चाहो तो उसका लेबल चेंज कर सकते हो, लेकिन एपीआई नेम हमेशा हमें यूनिक रखना है, राइट? और ये एपीआई नेम से ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या कस्टम ऑब्जेक्ट। तो क्या डिफरेंस मिलता है इसके एपीआई नेम में? अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो क्या मिलेगा आपको? सेम जो लेबल है वैसा ही एपीआई नेम। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो लेबल होगा वही उसका एपीआई नेम होगा, ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी मिलेगा क्या हमें यहां पर? नहीं। लेकिन जब आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा उसका एपीआई नेम ऑटोमेटिकली? सो स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करने वाले हो सभी कस्टम ऑब्जेक्ट पे ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड करेगा, राइट? अगर आपने कोई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया तो एम्प्लॉय के लिए उसका एपीआई नेम क्या आएगा? एम्प्लॉय अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। आपने डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। और ये इसी तरीके से वर्क करता है। ओके। सो देन यहां पर ये समझना है आपको, लेबल का यूज होता है यूआई पार्ट पे।
प्लूरल लेबल हम टैब के लिए यूज करते हैं, तो जब हमने कल ऑब्जेक्ट बनाया था उसका टैब भी बनाया। एपीआई नेम बैकएंड पार्ट में हम उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं और ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। एंड देन जब भी हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, हर कस्टम ऑब्जेक्ट पे कुछ कस्टम फील्ड्स हमारे पास मिलती है, स्टैंडर्ड फील्ड्स, राइट, स्टैंडर्ड, जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अब डेटा को स्टोर करने के लिए हमें फील्ड्स तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, बट कुछ फील्ड्स हमें ये सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। कितनी फील्ड्स मिली थी हमें, स्टैंडर्ड फील्ड्स, बताइए। और 4 फील्ड्स, राइट, सो बताइए। स्टैंडर्ड फील्ड में जैसे क्रिएटेड बाय, ओन्ड बाय, मॉडिफाइड बाय क्रिएटेड और बाय, ओन्ड बाय, owned ओनर, by and modified by and the name of लास्ट the मॉडिफाइड बाय, last modified by and record name. करेक्ट, सो लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड नेम फील्ड। अब देखो ये हम इतना बेसिक क्यों डिस्कस करें, देखो क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाते हो तो हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल के क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है हम उन पे ध्यान नहीं देते। और इंटरव्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, और यहां पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी फंस जाता है। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमने, राइट। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपरली उसके बारे में इंप्लीमेंट करो, उसको लिखो। आपको जैसे जब भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक काम करना है आपको, डेली जब आप सेशन ज्वाइन करो, कोई भी स्टूडेंट विदाउट पेन और पेपर तो सेशन ज्वाइन नहीं करेगा, पेन और पेपर के साथ सेशन ज्वाइन करो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। एंड उसी के साथ आपको जो नोट्स मिलेगा उसको डेली रीड करते हुए चलना है, ठीक है। सो ये फील्ड्स हमारे पास क्रिएट होती है जब हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इतनी सी फील्ड से हमारा काम बन रहा है क्या, नहीं। ये जो नेम फील्ड है इसके लिए भी डेटा टाइप अवेलेबल है। कितने डेटा टाइप अवेलेबल है नेम फील्ड के लिए, कितने डेटा टाइप्स थे? Email, text, नेम फील्ड के लिए जो बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्ड नेम वाली फील्ड है, ये एपीआई नेम मैंने लिखा है नेम, text, करेक्ट। तो यहां पर text सिर्फ auto दो ही number, ऑप्शंस थे हमारे पास, टेक्स्ट एंड text auto number, ऑटो numeric. नंबर, ओके। तो इतना पार्ट हमने इंप्लीमेंट किया था और कुछ हमने कस्टम फील्ड्स भी यहां पर क्रिएट किया था। गायत्री आपने इंप्लीमेंट किया, साइली ग्रुप पे टास्क शेयर नहीं किया है, मयंक ने एक टास्क शेयर किया है ग्रुप के अंदर, बट जिस ग्रुप में आप हो, गायत्री, अंकुश, साइली, किसी भी स्टूडेंट ने ग्रुप पे टास्क शेयर नहीं किया है। आपने तो इंप्लीमेंट किया या नहीं? कोई और ग्रुप है क्या? आपने, हम्म, यस, आपका एडमिशन प्रोसेस एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा सर, ओके ओके, सॉरी. अंकुश आपने सर भी मेरा ज्वाइन थोड़ा नहीं किया होगा लैपटॉप वो का ग्रुप, इशू हो गया है, मैं मंडे को सारे टेस्ट अपलोड कर दूंगी। हाँ। लेकिन ट्राई करो कि टास्क डेली कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पीछे रहोगे ना तो वो क्या होता है, हम आगे चले जाएंगे, आप पीछे, फिर उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम आएगा। जैसे सैटरडे संडे तो हमारा 2 दिन ऑफ रहता है, तो उस टाइम पर फिर जितना भी सर वीक कल का में वीडियो हमारा कंप्लीट लेक्चर भी होता नहीं है, मिला मुझे। यस, कल का वीडियो लेक्चर भी मुझे हाँ फिर नहीं देखो ना, मिला। मैंने शेयर नहीं किया आपको और मैंने ऐड भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। मैं अभी तुरंत ग्रुप पे शेयर कर दूंगा फिलहाल के लिए, बाद में मैं पोर्टल पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको ठीक थोड़ा है सा सर। टाइम लगेगा, लेकिन सभी सेशंस का ठीक है एक्सेस मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। सर। ओके ठीक है सर। ओके देन, अब हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया था स्टूडेंट, हमने इसमें कुछ बेसिक फील्ड्स भी क्रिएट कर लिया। जैसे जो नेम की फील्ड थी हमने उसी को यूज कर लिया, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। फिर हमने अदर फील्ड्स बनाई, ये हमने कस्टम फील्ड्स यहां पर क्रिएट किया था, राइट। सो लास्ट नेम, देन हमने क्रिएट किया फोन फील्ड, एंड देन हमने क्रिएट किया ईमेल फील्ड, राइट। तो इतनी फील्ड्स अभी हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। बट सिर्फ इतनी सी फील्ड से हमारा काम नहीं होगा, हमें और भी फील्ड्स चाहिए। अब कैसे आप ये फील्ड्स को क्रिएट करोगे, देखो फर्स्ट नेम का डेटा आ रहा है, लास्ट नेम का डेटा है, फोन नंबर है, ईमेल है। लेकिन जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो हमें इससे भी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट की। आप खुद सोचो कि आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यहां पर चला रहे हो, तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से काम बनेगा क्या स्टूडेंट की? यस, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, बताइए, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो कॉन्टेक्ट सकती है? नंबर। Address, एड्रेस, एक एड्रेस की फील्ड हमें चाहिए, यस। and education इसमें पहले एक qualification. डेट ऑफ बर्थ, ओके, एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस। और एड्रेस में आपने ऐसा देखा क्या
एक ऑप्शन आता है जैसे कि आप पहले स्टेट को सिलेक्ट करते हो, स्टेट राइट, स्टेट सिटी उसके बाद आप सिटी को सिलेक्ट करते हो, तो ऐसे पिन भी कोड फील्ड्स हमारे पास होती है, राइट। पिन उसके कोड अलावा डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, ठीक है, पिन डेट ऑफ कोड भी बर्थ भी चाहिए ना, रखते हैं। और एरिया पिन कोड। ठीक है, पिन कोड तो वो एड्रेस में ही आ गया, एड्रेस में सब कुछ वो ऐड कर लेंगे। अगर सेपरेट फील्ड चाहते हो तो सेपरेट फील्ड भी बना सकते हो। डेट और ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा, एजुकेशन। क्वालिफिकेशन। यस सर। सो क्वालिफिकेशन, और राइट, आधार एंड नंबर पैन नंबर आधार नंबर। आधार नंबर, पैन, अगर जरूरत है तो आप ले सकते हो उतना, या फिर उसको ऐसे कर देना डॉक्यूमेंट्स, कि स्टूडेंट ने कितने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया था। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन रखते हैं, और जितने डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेगा उसको हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे, उसको मार्क करेंगे कि स्टूडेंट ने इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट किया है। ओके, अब देखो, इसमें ड्राइविंग से लाइसेंस। हमने फर्स्ट नेम फील्ड का यूज किया है। क्या डेटा टाइप यूज किया आपने फर्स्ट नेम के लिए? टेक्स्ट। टेक्स्ट, करेक्ट। देन लास्ट नेम, सेम टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप। देन हमने इंप्लीमेंट किया फोन, फोन के लिए, मोबाइल। फोन के फोन लिए डेट फोन डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या फोन है डेटा हमारे टाइप पास? फोन। फोन। ईमेल के लिए ईमेल। ईमेल डेटा टाइप, करेक्ट। तो ये डेटा टाइप्स हमने लास्ट सेशन में यूज किया था। अब देखो, अभी हमें यहां पर क्रिएट करना है एक एड्रेस की फील्ड। अब एड्रेस मतलब जिसमें ज्यादा टेक्स्ट आएगा हमारे पास, सो क्या लगता है? सो रिच अब टेक्स्ट फील्ड एरिया। क्रिएट करने के लिए कहा जाना होगा एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट से देन ऑब्जेक्ट मैनेजर, राइट। सो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आप जाओगे, और फील्ड डिफरेंस। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड अभी हमारे पास इतनी फील्ड्स हमने क्रिएट किया है, हमें और फील्ड्स चाहिए। सो न्यू, एंड यहां से अब आप इन फील्ड्स को क्रिएट करोगे। सो देखो, चेकबॉक्स है, करेंसी, डेट, ऐसे मल्टीपल है। आप मुझे बताओ कि मुझे एड्रेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा डेटा टाइप यहां से हम यूज करें एड्रेस के लिए? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, करेक्ट, क्योंकि हमें ज्यादा डेटा यहां पर चाहिए अभी। तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो, या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। हमने टेक्स्ट एरिया लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट, अब देखिए, सो फील्ड को नाम देना है आपको, सो फील्ड को हम लेबल दे देते हैं एड्रेस, ठीक है, सो एड्रेस। अब देखिए, विजिबल लाइंस, 3 विजिबल लाइंस हमारे पास वो दिखने वाली है। विजिबल लाइंस का मीनिंग क्या है? देखो, इस तरीके का बॉक्स हो, फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे 3 लाइन का बॉक्स, ये जैसे सिंगल लाइन का बॉक्स है, ये 3 लाइन का बॉक्स है। तो ऐसा बॉक्स हमें विजिबल होगा। आप चाहो तो उसको ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से भी आप इसको करोगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें 3 लाइन्स हमें दिखने वाली है, ठीक है। देन ये भी सेम अगेन टेक्स्ट टाइप की ही फील्ड है। सो नेक्स्ट, देन बाकी के लिए आपको सिंपल यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट। सो सेव एंड न्यू, हमें और फील्ड चाहिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट है जैसे स्टेट एंड सिटी। अब जैसे स्टेट का डेटा होता है हमारे पास, कि एक लिस्ट होगी, स्टेट का सभी डेटा होगा। जब ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो यूजर वहां से क्या कर सकता है, अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकता है, राइट। मल्टीपल ऑप्शंस देना है हमें। तो ऐसी फील्ड्स हमारे पास होती है जहां से हम गिवन वैल्यूज में से एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। हमने देखा है ऐसी काफी सारी फील्ड्स हमारे पास होती है। तो इन फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स के अंदर ये होती है हमारी पिक लिस्ट फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, पिक लिस्ट फील्ड, ठीक है, ये हमारी पिक लिस्ट फील्ड्स है। अब इन पिक लिस्ट फील्ड में हमें डेटा प्रोवाइड करना है। सो अब देखो, आप डेटा कैसे प्रोवाइड करोगे पिक लिस्ट के अंदर? सो पिक लिस्ट का काम क्या है, एक गिवन लिस्ट में मल्टीपल डेटा है, और वहां से यूजर किसी सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। और जब आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप ये फील्ड क्रिएट करोगे, उसी टाइम आपको इन फील्ड्स की वैल्यू प्रोवाइड करना है, कि आपको इन फील्ड्स में क्या क्या वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए कैसे बनाओगे, देखो, सो ऑब्जेक्ट पे आएंगे, एंड यहां से आप सिलेक्ट करोगे डेटा टाइप पिक लिस्ट। देखो, अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट टू डिफाइन। तो हमारे पास एक लिस्ट होगा, जो भी लिस्ट आप डिफाइन कर रहे हो, यूजर वहां से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, सो देन, सो अलाउज यूजर टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट टू डिफाइन। देन नेक्स्ट, अब हमें यहां पर फील्ड का नाम देना है, हमें चाहिए स्टेट, ठीक है। अब देखो, वैल्यू हमें ही प्रोवाइड करना है। सो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, यूज ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट। अब ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट का यूज कर सकते हो, बट अभी हमारे पास कोई वैल्यू सेट हमने क्रिएट नहीं किया है, तो यहां पर कोई डेटा नहीं शो कर रहा है। हमें क्रिएट करना है, सो एंटर वैल्यूज,
विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। तो यहां पर आप सभी फील्ड के लिए से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जितनी पिक लिस्ट फील्ड बनाओगे सभी के लिए सेपरेटली आप ऐसे वैल्यू को एंटर कर सकते हो। तो क्या क्या स्टेट चाहिए, तो हम ये वैल्यू यहां पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना हर एक न्यू वैल्यू न्यू लाइन में होनी चाहिए। अगर आप एक ही लाइन में अगर सेपरेट अगेन फिर से वैल्यू ऐड करें, वो एक ही डेटा होता है इस फील्ड के लिए। तो जितने आपको चॉइसेस चाहिए वो न्यू लाइन में होना चाहिए। ओके, सो महाराष्ट्र, गुजरात, बताइए कुछ स्टेट। सो कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर एमपी, प्रदेश। यूपी, ठीक है, मैं इतना ऐड कर लेता हूं। आप क्रिएट करोगे तो 5-10 आप ऐड कर लेना, ठीक है, जब आप ये फील्ड बनाओगे। और उसके रिलेटेड सिटीज भी ऐड कर लेना, जितने स्टेट आप यहां पर ऐड करोगे 5-10 स्टेट ऐड कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली। आप वैल्यू को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले कर सकते हो, राइट, या फिर फर्स्ट वैल्यू को अगेन आप डिफॉल्ट वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो अगर आप अल्फाबेटिकली चाहते हो तो अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट करो। पहली वैल्यू को डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये वैल्यू डिफॉल्ट हो जाएगी। बट इस केस में तो डिफॉल्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, राइट। सो इसीलिए हमने अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लिया इसे, एंड देन नेक्स्ट। अब देखो फील्ड को अगर रिक्वायर्ड करना होता तो हम यहां से रिक्वायर्ड कर लेते, बट हमें फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट, अगेन सेव एंड न्यू। हमें और एक फील्ड चाहिए, जैसे हमने स्टेट बनाया वैसे ही हमें सिटी की फील्ड भी चाहिए, राइट। सो देखो सेम वो भी पिक लिस्ट होगा, गिवन वैल्यूज में से यूजर को एक सिटी सेलेक्ट करना है, राइट। तो इसीलिए यहां पर क्या करेंगे अगेन, सो पिक लिस्ट एंड देन नेक्स्ट, एंड यहां से भी आपको वही फील्ड क्रिएट करना है, तो उसको नाम देते हैं हम लोग सिटी। वैल्यू एंटर करेंगे और जितने आपने स्टेट डिफाइन किए हर स्टेट की कुछ ना कुछ यहां पर सिटी को प्रोवाइड करो। सो नागपुर, पुणे, मुंबई, ठीक है, बैंगलोर, तो इंदौर, मैसूर, अयोध्या, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिटी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको क्रिएट करोगे हर स्टेट की 3, 4 या 5, 6 ऐसे सिटी को ऐड कर लेना, क्योंकि देखो हम इसमें और एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो डेटा आपके पास होना चाहिए। अगेन हम इसको भी अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेते हैं ताकि यूजर जब रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो उसको इजी जाएगा इसको फाइंड करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एंड सेव। सो अभी हमने पिक लिस्ट टाइप की फील्ड को क्रिएट किया। पिक लिस्ट का यूज क्या है, यूजर को एक चॉइस हम दे रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज में से यूजर एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करता है। इसके अलावा आपके पास और एक ऑप्शन होता है पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट का। जब आप ये चाहते हो कि हमारे पास जो यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करेगा उसमें से वो मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए, जितनी वैल्यूज अभी हमने प्रोवाइड किया उसमें से अगर आप चाहते हो कि यूजर के पास मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो, तो आप क्रिएट करोगे पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। सो मल्टी सेलेक्ट से क्या होगा, यूजर मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है, राइट। सो अब हमें पिक लिस्ट क्रिएट किया, पिक लिस्ट में सिंगल वैल्यू यहां पर आएगी और मल्टी सेलेक्ट में से यूजर मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो देन अब इतनी फील्ड हमने क्रिएट कर लिया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, अपडेट होने के लिए। देन न्यू, अब ट्राई करते हैं कि ये फील्ड हमारे पास शो हो रही है या नहीं। सो न्यू, देखो अभी तक आई नहीं है पेज लेआउट पे। ओके, थोड़ा सा ये टाइम ही लगाएगा। क्लासिक पे व्यू करोगे तो तुरंत शो होता है, जैसे आपने व्यू किया तुरंत ही आपको शो होने लगता है, बट लाइटनिंग में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, अभी तक नहीं आया। क्लासिक में व्यू कर लेते इसको ताकि तुरंत मैं आपको शो कर पाऊं कि ये पिकलिस्ट वर्क कैसे करता है। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आपके पास वो ऑप्शंस आएंगे अब कि आप कौन सा डेटा इसके लिए यूज करना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, यस, सो स्टूडेंट्स, एंड देखो जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया, अब देखो आ रहा है स्टेट एंड सिटी का। तो जैसे आप क्लिक करोगे इतने सारे ऑप्शंस है, अब इन ऑप्शंस में से यूजर किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, राइट। वैसे ही सेम सिटी में से भी किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, जितनी वैल्यू आपने क्रिएट किया।
बट यहां पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू कैसे होनी चाहिए, आपने जब स्टेट को सिलेक्ट किया, मैंने स्टेट सिलेक्ट किया गुजरात, तो क्या होना चाहिए, मुझे सिर्फ गुजरात की ही सिटीज आनी चाहिए। आइडियली ऐसे ही होता है, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो इसी तरीके से आता है ना, जो स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसी की सिटीज हमें दिखनी चाहिए, राइट? ऐसे ही होता है। बट अभी ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ फील्ड बनाया है और फील्ड के अंदर डेटा प्रोवाइड किया, अभी तक आपने इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया है। तो कल हम इन फील्ड्स के अंदर डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे कि कैसे यहां पर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो एक फील्ड के बेस्ड पे दूसरी फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल्टर होनी चाहिए, राइट? तो ये काम अब हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? अब देखो, तो ये हम कल इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये फील्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद और क्या डेटा चाहिए अब हमें? एड्रेस कर लिया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, जब भी हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है डेट रिलेटेड, ठीक है, सो डेट रिलेटेड, तो डेट रिलेटेड हमारे पास कितने ऑप्शन है? तो डेट रिलेटेड आपके पास तीन डेटा टाइप्स है। पहला है डेट, दूसरा है टाइम, और थर्ड डेटा टाइप है डेट टाइम। अब देखो, नाम से पता चल रहा है, अगर आपने डेट डेटा टाइप को सिलेक्ट किया, डेट के लिए सेपरेट डेटा टाइप दिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या होता है, जब आप डेट को क्रिएट करते हो डेट डेटा टाइप के थ्रू, तो उस फील्ड में ऑटोमेटिकली कैलेंडर पॉपअप होता है। उस कैलेंडर में आप वो डेटा यहां पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। टाइम के अंदर क्या होगा, आप सिर्फ एक टाइम प्रोवाइड कर सकते हो उसमें, सेम उसमें एक लिस्ट होती है, प्लस आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। डेट टाइम, एक ही फील्ड में डेट भी है और टाइम भी, दोनों भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। डेट में आपके पास सिर्फ कैलेंडर आएगा, वहां से सिर्फ डेट सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम में सिर्फ टाइम का ऑप्शन है आपके पास कि जो टाइम है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन डेट टाइम में दोनों, डेट एंड टाइम दोनों डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो देन अभी आप मुझे बताओ, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए? इन तीनों में से कौन सा डेटा हमें यूज करना चाहिए? यस, जल्दी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए गाइस टाइम यूज करेंगे क्या? डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ही चाहिए ना? डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक डेट चाहिए, यस और नो? और ये डेट आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये डेट डेटा टाइप। आप मुझे बताओ, किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है, उसको पता होगा, उसका बर्थ टाइम कैसे पता हो सकता है किसी को? और उस डेटा का हम करेंगे भी क्या? हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यस और नो? क्लियर है? यस गाइस, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो? यस सर, आ रही है। Yes, sir. हाँ। सो हमें क्या करना होगा, डेट डेटा टाइप का यूज करना है। जब जरूरत पड़ेगी टाइम डेटा टाइप भी यूज करेंगे और डेट टाइप भी यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि तीन डेटा टाइप से हमारे पास डेट रिलेटेड वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए अब हमें डेट टाइप का डेटा चाहिए, तो सिंपल, अगेन हम आएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहां से आप सिलेक्ट करो, देखो डेट, अलाउ यूजर टू एंटर अ डेट और पिक अ डेट फ्रॉम अ पॉपअप कैलेंडर। तो इस फील्ड के थ्रू एक पॉपअप कैलेंडर आपको शो होने लगता है, वहां से आप फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। इसके अलावा जो हमने कहा टाइम, देखो टाइम, तो इस तरीके का टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है, तो टाइम टाइप का डेटा आप यूज कर सकते हो। डेट टाइम दोनों, इसमें कैलेंडर पॉपअप होगा और टाइम भी आपके पास आएगा। अभी की रिक्वायरमेंट है डेट, तो सिलेक्ट कर लिया हमने डेट, देन नेक्स्ट, एंड इसके बाद आप फील्ड नेम प्रोवाइड करो। सो हमें क्या चाहिए यहां पर? डेटा टाइप चाहिए, सो डेट ऑफ बर्थ, फील्ड नेम हमने प्रोवाइड कर लिया। क्या ये रिक्वायर्ड चाहिए? नहीं, हमें ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, और भी फील्ड हमें चाहिए अगेन। इसके बाद क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। अब मुझे बताओ, क्वालिफिकेशन में मैं चाहता हूं कि यूजर के पास मल्टीपल चॉइस रहे, और यूजर का जो क्वालिफिकेशन है वो वहां से सिलेक्ट करेगा। जैसे ऑप्शन देंगे हम, बीई, बीटेक, एमसीए, बीसीए, जो भी वैल्यूज है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और यूजर वहां से एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। किस टाइप की फील्ड बनाना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए? Pick list. पिक लिस्ट, करेक्ट। क्लियर हुआ? गायत्री, साइली, क्लियर हुआ आप? हमें क्या डेटा टाइप यूज करना होगा? पिक यस लिस्ट, सर। क्योंकि आप एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज में से, तो वो ऑप्शन कहां पर मिलता है आपको? पिक लिस्ट फील्ड के अंदर। सो क्वालिफिकेशन के लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग? अगेन पिक लिस्ट। तो देखो अगेन, सो पिक लिस्ट, ठीक है, सो पिक लिस्ट, देन नेक्स्ट।
अब जो भी ऑप्शन आप यहां पर देना चाहते हो वो ऑप्शन आप यहां पर देंगे, जो वैल्यूज आप चाहते हो। सो फील्ड का लेबल दे देते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड इसके बाद वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। सो वैल्यू क्या है, सो देखो हमें क्या क्या डेटा चाहिए यहां पर। सो बीई और बीटेक एक ही इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, एमटेक, बीसीए, बीएससी, एमसीए या एमएससी, या और क्या क्या दे सकते हैं, एमकॉम, बीकॉम, जो भी आपको देना है वैल्यू। अब मैं यहां पर कर रहा हूं सीधा अदर। इनके अलावा जो भी डेटा होगा उसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, यहां पर अदर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी अल्फाबेटिकली चाहिए, यस अल्फाबेटिकली रखते हैं ताकि इसको सर्च करने में सिंपल जाता है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू चाहते हैं क्या, नहीं। एंड देन यहां पर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। तो ये फील्ड हमने क्रिएट कर लिया। अब और क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें देखो, इसमें भी मैं क्या चाहता हूं कि आप एक लिस्ट बना रहे हो डॉक्यूमेंट्स की। जैसे आपको लिस्ट आपके पास है कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड देन डिग्री सर्टिफिकेट, या अगेन कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट्स है जो वैल्यूज है वो, और यूजर ने जितना आपके पास सबमिट किया है उतना आप उसको चेक करने चाहते हो। मतलब वैल्यू को आप सिलेक्ट करोगे कि यूजर ने ये वैल्यू सबमिट किया है, ये सबमिट किया है, मतलब आप उसमें ऑप्शन दोगे। 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड डिग्री, और यूजर ने उसमें से जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनको आप सिलेक्ट करोगे। मतलब गिवन वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सी फील्ड यहां पर क्रिएट करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स के लिए, बताइए। फाइल, यस, फाइल अटैचमेंट कुछ। पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। हमारे पास ऑप्शन है ना कि एक वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, यस। उसके लिए क्या ऑप्शन है, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। अब यूजर को हमें मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना है, इसीलिए क्या क्रिएट करेंगे यहां पर, मल्टीपल सिलेक्ट। तो गिवन लिस्ट में से जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम जैसे हमने पिक लिस्ट को बनाया वैसे ही। डेटा टाइप सिलेक्ट करना है हमें, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। देखो क्या आ रहा है डिस्क्रिप्शन, अलाउज यूजर टू सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट डिफाइन। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है पिक लिस्ट और पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट में। पिक लिस्ट में से गिवन वैल्यूज में से सिर्फ सिंगल वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट में से गिवन वैल्यूज में से आप सिर्फ एक मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएंगे। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल सिलेक्ट, तो मल्टीपल वैल्यूज आप सिलेक्ट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, अब देखो सो गॉट इट, एंड सिंपल हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो लेबल हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, ऐसे कोई फील्ड्स हम यहां पर क्रिएट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, तो यूजर ने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। सो हम ऑप्शन देते हैं जैसे 10th मार्कशीट, ठीक है। सो 10th मार्कशीट, देन 12th मार्कशीट, देन डिग्री, ठीक है। सो डिग्री सर्टिफिकेट, देन आधार या पैन कार्ड, ठीक है। अब यूजर ने एडमिशन के टाइम, मतलब स्टूडेंट ने एडमिशन के टाइम जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा हम उनमें से यहां पर वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगेन अल्फाबेटिकली हमें नहीं चाहिए, जिस सीक्वेंस में हमने डेटा एंटर किया मुझे उसी सीक्वेंस में डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रखता हूं, एंड सिंपल यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो तो इस तरीके से आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना होता है फील्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा है। जिस टाइप का डेटा आपके पास है वही वैल्यू आपको सेलेक्ट करना होता है। सो देन सेम, तो यहां पर क्या किया हमने, अगेन डेटा टाइप क्रिएट किया। सो न्यू, अब देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं। ओके, चेक बॉक्स वगैरह है, करेंसी। अब देखो करेंसी और एक डेटा टाइप है, इसको पहले चेक बॉक्स को समझो। चेक बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, देखो हमारे पास कभी ऐसी फील्ड हो सकती है ना कि जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो, उसको हम कहते हैं बुलियन। जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती है, ट्रू और फॉल्स। तो एक चेक बॉक्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास एक फील्ड है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का काम क्या है कि इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये जो बॉक्स है सिंपल एक बॉक्स रहेगा,
एक तो वो चेक्ड हो सकता है या अनचेक्ड हो सकता है। इसमें दो ही वैल्यूज है। ये चेकबॉक्स एक तो चेक्ड होगा या ये अनचेक्ड होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, चेक्ड या अनचेक्ड। तो अगर ये चेकबॉक्स चेक्ड है, अगर ये चेकबॉक्स चेक्ड है तो इसमें वैल्यू मिलती है आपको ट्रू। चेकबॉक्स अगर चेक्ड है तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू। अगर ये अनचेक्ड है, इसमें अगर यूजर ने वैल्यू चेक नहीं किया तो इसमें वैल्यू आपको मिलेगी फॉल्स। ठीक है, देखो सिर्फ दो ही वैल्यूज मिल सकती है इसके अंदर, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, अब देखो तो ऐसी फील्ड हम कैसे यूज करते हैं, कहां यूज होते हैं? देखो जब हमारे पास ऐसी फील्ड, सपोज करो इज एक्टिव, मैंने स्टूडेंट पे एक फील्ड क्रिएट किया इज एक्टिव। अब जिन स्टूडेंट्स का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो उसके लिए हम एक्टिव रखेंगे, मतलब चेक रखेंगे। जिनका सब्सक्रिप्शन डीएक्टिवेट हो चुका है उनको हम क्या करेंगे? अनचेक। मतलब इज एक्टिव की वैल्यू क्या मिलेगी दिन वहां पर? फॉल्स। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, वो हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स है, और कुछ स्टूडेंट उनका सब्सक्रिप्शन यहां पर एंड हो चुका है तो वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। राइट, इस तरीके से अभी हमें यहां पर इसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है क्या? राइट, तो इज एक्टिव, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स, आउट ऑफ स्टॉक, जिसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसी केसेस में हम इन चेकबॉक्स फील्ड का यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो और एक फील्ड आपको क्रिएट करना है यहां पर, इज एक्टिव। ठीक है, फील्ड क्या क्रिएट करना है आपको? इज एक्टिव फील्ड। ओके, अब देखो जब आप इस फील्ड को क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या देना है? इसमें अभी डेटा प्रोवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, तो चेकबॉक्स सिलेक्ट किया, देखो अलाउज यूजर टू सेलेक्ट अ ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? चेक। और फॉल्स मतलब अनचेक्ड वैल्यू। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, सो फील्ड लेबल, अब लेबल में क्या दोगे आप? इज एक्टिव। सो इज एक्टिव। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा है कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है। आपको क्या लगता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखे? चेक्ड रखे या अनचेक्ड रखे? क्या लगता है आपको? Unchecked. अनचेक्ड अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? False. फॉल्स। चेक रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। जब भी आप एक फील्ड बना रहे हो, अब उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना है ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब आप खुद सोचो, कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास आ रहा है, मेरे इस फील्ड का काम क्या है? जो स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो उसको चेक्ड वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब इज एक्टिव चेक्ड, मतलब ये स्टूडेंट एक्टिव है। जब वो अनचेक्ड होता है उसकी वैल्यू मिलेगी फॉल्स, मतलब इस स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है। अब आप फर्स्ट टाइम, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है जब आप ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलनी चाहिए इस फील्ड में। अब आप खुद सोचो, जब आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करो तो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या चाहिए? क्या होनी चाहिए? जब रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है आपके पास तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? False यस, होनी चाहिए। फॉल्स होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट ने आपको पेमेंट भी कर दिया और आप उसका तब तो रिकॉर्ड तब क्रिएट तो करो तो चेक उसका सब्सक्रिप्शन तब तो डीएक्टिवेट रहेगा। नहीं, तब तो ट्रू होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तब वो एक्टिवेट होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बाय डिफॉल्ट क्या देना चाहते हो। हमारे केस में जब स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, उसका डेटा अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव होना चाहिए। जब उसने नेक्स्ट टाइम अगर फीस पे नहीं किया या सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं किया तो ऑटोमेशन के थ्रू हम उसको ऑटोमेटिकली अनचेक करेंगे तो उसका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया। अब वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। जैसे उन्होंने पेमेंट किया, अगेन ऑटोमेशन के थ्रू इसको ऑटोमेटिकली हम चेक करेंगे और अगेन उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा और वो डेटा एक्सेस कर पाएगा। राइट, इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो अभी के लिए हमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए? चेक्ड। ओके, देन नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। और क्या डेटा हमें चाहिए यहां पर? देखो इज एक्टिव बना लिया, ठीक है। इसके अलावा अब कितनी फील्ड्स हमारे पास बची है? अब वो फील्ड की जरूरत तो यहां पर नहीं आ रही है हमें। देखो वन बाय वन अब सभी स्टार्ट करते हैं। देखो चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का मीनिंग क्लियर है? चेक बॉक्स यूज होता है बुलियन वैल्यू के लिए, ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए। करेंसी, अब देखो ये करेंसी टाइप का डेटा, एक न्यूमरिक टाइप का डेटा है। अभी स्टूडेंट पे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट फिर भी हम इसको चेक कर रहे हैं। देखो क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, फील्ड हमें सभी पता होनी चाहिए। तो जो न्यूमरिक टाइप का अगर आपको डेटा अगर इसमें एंटर करना है, न्यूमरिक टाइप का डेटा, तो इसके लिए आपके पास तीन डेटा टाइप्स है। पहला डेटा टाइप है करेंसी। ओके, पहला तो एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, सो नंबर। दूसरा है करेंसी। एज भी ले सकते हैं ना, एज एज।
डेटा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एंड परसेंटेज, ठीक है। अब देखो, तीनों के अंदर आप क्या एंटर करोगे, एक नंबर ही एंटर करोगे। ये तीन फील्ड्स होती है हमारे पास, न्यूमरिक फील्ड। जब आपकी ऐसी कोई जरूरत होती है कि आपको फील्ड्स चाहिए जिसमें न्यूमरिक वैल्यू एंटर कर रहे हो, जैसे एज आपने कहा वो न्यूमरिक डेटा रहेगा। अगेन कोई आपको और डेटा है जैसे सैलरी हो गया या फीस है, राइट, तो ऐसे केसेस में आप नंबर ही एंटर करोगे, यस और नो। उसके लिए फील्ड कितनी है हमारे पास, तीन, नंबर, करेंसी, परसेंटेज। लेकिन जब आप इसको क्रिएट करो, इसमें परसेंटेज नहीं होता, सिर्फ परसेंट होता है। अब आप इसको जब क्रिएट करोगे, आप देखो वैल्यू तो आप सेम ही ऐड कर रहे हो। इसमें भी मैं ऐसे डेटा ऐड कर सकता हूं, देखो इसमें भी मैं इसी तरीके से डेटा ऐड कर सकता हूं। करेंसी में भी मैं ऐसा ही डेटा ऐड करूंगा, परसेंट में भी मैं ऐसे ही डेटा ऐड करूंगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है देन, जो आप डेटा ऐड कर रहे हो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर होता है, इसके अंदर कोई साइन नहीं होता है। लेकिन जब आप करेंसी यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली इसके सामने करेंसी का साइन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके सामने करेंसी का साइन आएगा। वैसे ही जब आप परसेंट फील्ड का यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ परसेंटेज का भी साइन आ जाता है, राइट। तो आपको अगर वैल्यू परसेंटेज में है तो ही परसेंट फील्ड का यूज करोगे। अगर आपकी वैल्यू कोई अमाउंट है, राइट, तब आप करेंसी फील्ड का यूज करोगे। और अगर सिर्फ नंबर चाहिए जिसमें कोई साइन नहीं, सिर्फ एक न्यूमरिक वैल्यू, तब आप यूज क्या करोगे, नंबर, राइट। अब मुझे बताओ, मुझे स्टूडेंट की फीस को स्टोर करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे तीनों में से, करेंसी। करेंसी, करेक्ट। मुझे स्टूडेंट के परसेंटेज को होल्ड करके रखना है या डिस्काउंट होल्ड करना है या सैलरी का इंक्रीमेंट परसेंटेज में परसेंटेज। देना है, तो परसेंट परसेंट, सिंपल। परसेंट। मुझे परसेंटेज। सिंपल बस एक वैल्यू चाहिए, जैसे कि एज है, तो उसके लिए क्या बनाओगे, नंबर। नंबर, राइट, जिसमें कोई साइन नहीं, सिर्फ एक न्यूमरिक वैल्यू, तो आप क्रिएट करोगे नंबर। तो न्यूमरिक डेटा के लिए आपके पास ये तीन डेटा टाइप्स का ऑप्शन है, और जैसे आपकी नीड होगी आपको इनमें से इसे यूज करना है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके बाद अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए स्टूडेंट का, अभी के लिए तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसको और क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब सो करेंसी क्लियर है, अब डेट क्लियर है, डेट डेटा टाइप, डेट टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन। अब जियो लोकेशन का काम क्या है, इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं हम लोग, जब हमें डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह ऐड करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। नंबर क्लियर है, नंबर अभी हमने डिस्कस किया, परसेंट, फोन नंबर, पिक लिस्ट, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। अब देखो इसको भी एक बना लेते हैं, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। अब ये इनक्रिप्टेड फील्ड कैसे बनती है, देखो नेक्स्ट एंड फील्ड लेबल। सो जैसे कि इसका एनरोलमेंट नंबर हम रखते हैं यहां पर, या फिर आधार कार्ड नंबर, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें इनक्रिप्ट करके रखना है, ठीक है। किसी को भी वो डेटा शो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे डायरेक्टली। तो लेंथ 20 कैरेक्टर्स तक यहां पर हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एंड देन इसको रिक्वायर्ड चाहिए क्या, नहीं। अब देखो मास्क टाइप, अब मास्क टाइप देखो कैसे आप मास्क करना, मास्क ऑल कैरेक्टर्स, क्या आपको सभी कैरेक्टर्स को मास्क करना है, लास्ट 4 कैरेक्टर्स से क्लियर होंगे। क्रेडिट कार्ड नंबर है तो वो क्रेडिट कार्ड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करेगा, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो ऑटोमेटिकली वो उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। लेकिन आप बताओ कि आपको किस तरीके से चाहिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की तरह आएगा, सभी डिजिट्स को अगर मास्क लगाना है तो सभी, एक भी वैल्यू आपको शो नहीं होगी। लास्ट 4 कैरेक्टर्स क्लियर, तो सिर्फ लास्ट के कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, बाकी सभी में मास्क आपको रहेगा। अब कैरेक्टर मतलब उसको मास्क कैसे लगाना है, स्टार यूज करना है या ऐसे क्रॉस यूज करना है, जो भी आपको चाहिए आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। तो अब देखो एग्जाम्पल में ये इस तरीके से आपको शो होने वाला है। तो ऐसी फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए आप इन फील्ड्स का यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो सेव एंड न्यू, तो क्लियर है कैसे यूज करना है, ठीक है। सो टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, टाइम का मतलब क्लियर है, सिंपल, जिसमें आप टाइम डेटा का यूज करते हो। यूआरएल, अब यूआरएल का मतलब क्या होता है, एक लिंक, एक वेब एड्रेस। तो आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप जब चाहते हो कि जब आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करो या फिर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करो उसमें आप लिंक प्रोवाइड करो,
और जब आप इस डेटा को ओपन कर रहे हो, जब आप उस वैल्यू पे क्लिक करोगे तो ये वेब एड्रेस के फॉर्म में वो लिंक को ओपन करेगा। तब आप यूज कर सकते हो यहां पर यूआरएल डेटा टाइप। तो यूआरएल डेटा टाइप का भी आप यूज कर सकते हो। सो यूआरएल, देन नेक्स्ट, एंड देखिए, तो जैसे मैं चाहता हूं यहां पर, सो स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट यूआरएल दिया है, सो प्रोजेक्ट लिंक। सपोज करो कि स्टूडेंट जितने प्रोजेक्ट बनाएगा उसकी लिंक यहां पर मुझे चाहिए, तो हम यहां पर इसको क्रिएट करेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू प्रोवाइड होगी वो वेब एड्रेस के फॉर्म में होगा, राइट, कि जैसे हम उसको जब क्लिक करेंगे तो हम एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होने चाहिए। तो इस टाइप का ये डेटा है। तो देखो, अभी तक हमने जितनी भी हमारी बेसिक फील्ड्स थी, इन सभी बेसिक फील्ड्स को क्रिएट कर लिया है। क्लियर है क्या यहां तक? अभी आप बताइए। गायत्री, मयंक, साइली, क्लियर हो आप सभी? यस, प्लीज आंसर करिए जल्दी। गायत्री, क्लियर है आप? हाँ सर। यस, साइली, मयंक। देखो, क्योंकि प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ के इसको इंप्लीमेंट करना है। तो और क्या फील्ड्स हमने बनाए इसमें? एक आधार नंबर के लिए फील्ड क्रिएट कर लेना। ये सो आधार नंबर, और एक फील्ड क्रिएट करना प्रोजेक्ट यूआरएल। सो प्रोजेक्ट यूआरएल या प्रोजेक्ट लिंक, ठीक है। इसमें क्या हो गया भैया? ठीक है। अब इतनी फील्ड आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, कर पाएंगे इसे? कंप्लीट कर पाएंगे? यस। क्लियर है गाइस? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट अब्सेंट है उनको भी पता चले। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yeah. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस, ले लिया। गायत्री, मयंक, साइली, कोई भी एक स्टूडेंट लो और ग्रुप पे शेयर कर दो। गायत्री, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए। और एक आपको अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए देना है। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? अब देखो, और एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा? सो ऑब्जेक्ट नेम है आपके पास एम्प्लॉय, ठीक है। अभी आपको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या क्या फील्ड्स आपको क्रिएट करना है उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे? देखो, सो फील्ड्स, फील्ड्स आपको क्रिएट करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगेन इसमें भी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन नहीं रखते एम्प्लॉय के लिए, या फिर रख लेते हैं। ओके, एड्रेस का पहले बना लेते हैं, ठीक है, एड्रेस। इसमें भी सेम, इसमें भी स्टेट की फील्ड होनी चाहिए, एक सिटी की फील्ड होनी चाहिए। इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? डेट ऑफ बर्थ ले लिया, ओके। ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। सो ज्वाइनिंग डेट, कब इन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग डेट हमें चाहिए। इसके अलावा स्किल्स, इसके पास कितनी स्किल्स है? तो ये अगेन मल्टीपल वैल्यूज आपको यहां पर रखना है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, सेल्स फोर्स, जितनी इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है या नई नई स्किल्स आती है, तो यूजर वहां से सिलेक्ट कर सकता है। मतलब हमारे पास ये डेटा होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय को क्या क्या स्किल्स है। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है, और जितनी स्किल्स उसको आती है वो हम सिलेक्ट करके रखेंगे, ताकि जब हम प्रोजेक्ट्स के असाइनमेंट करेंगे तो इन स्किल्स के थ्रू हम उनका असाइनमेंट कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो किस टाइप की फील्ड रहेगी फिर ये स्किल्स? Multi-select pick list. पिक लिस्ट, मल्टी सेलेक्ट, ओके। देन इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। सो लिंक्डइन URL, कौन सा डेटा टाइप रहेगा? URL. यूआरएल, ओके। एंड और कोई इंफॉर्मेशन? ठीक है, फिलहाल के लिए इतना आपको क्रिएट करना है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतनी फील्ड्स अब आपको क्रिएट करना है। सो प्रैक्टिस करना है गाइज अभी आपको प्रॉपरली, और इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, और इसे भी ग्रुप पे शेयर करिए। पहला स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर किया क्या आपने? यस, ओके। और गाइज प्लीज अब इसको प्रैक्टिस करके ग्रुप पे टास्क शेयर कर लेना, ठीक है। गायत्री, मयंक, साइली,
ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. ओके देन। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करिए अभी अच्छे से जो भी हमने इंप्लीमेंट किया है। कल हम अदर से यहाँ पर इसमें फीचर्स डिस्कस करेंगे। हमें अभी इंप्लीमेंट करना है, देखो जो पिक लिस्ट हमने क्रिएट किया उसमें डिपेंडेंसी ऐड करना है। अगेन जो ग्लोबल पिक लिस्ट का ऑप्शन था वो भी डिस्कस करना है। और फिर हम नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे, जैसे हमने फील्ड के ऑप्शन पे जहां पर डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट यहां पर जाएंगे रिलेशनशिप फील्ड्स पे, कि रिलेशनशिप फील्ड्स क्या होती है, रिलेशनशिप की नीड क्या है। ऐसे सभी कंसेप्ट को हमें डिस्कस करना है। सो बस प्रैक्टिस करिए अच्छे से और डेली नोट्स को रीड करिए, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रैक से हट गए ना, देखो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं डेली सेशन को ज्वाइन करना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइज, और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है आपके? एनी क्वेश्चंस गाइज? ओके डेली देन, सो डेली प्रैक्टिस नोट्स करिए अच्छे से। हाँ, डेली नोट्स कहाँ कैसे दिखते हैं, मतलब दिखाना ही मुझे कैसे है? आपके पास कोई पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है क्या इन नोट्स का? यस, देखो नोट्स का एक्सेस आपको मिलता है, देखिए। तो जैसे आपका सभी एक्सेस आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस एंड नोट्स का एक्सेस। तो ये नोट्स का एक्सेस आपको टीम की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो यही से आपको रीड करना है गाइस सब कुछ, जितना तो अभी तक हमने डिस्कस किया, देखो सब कुछ हो गया है सेल्स ये फोर्स के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन ये यस, डॉक्यूमेंटेशन ये डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट होगा? सब मतलब कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ क्यों नहीं लूँ? पड़ेगी? नहीं, जो क्यों नहीं ट्रेल हेड पड़ेगी में है, जरूरत? अच्छा वहां पे भी देखना पड़ेगा। हम कॉलेज में भी जब एग्जाम करते थे तो एक ही किताब से नहीं होता था ना सब कुछ। यहां से इतना है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कहूंगा कि सब इसी पे डिपेंडेंट रहो। इतना कर लिया तो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो इजीली, बट इंटरव्यू क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे ना आपको, निकालने पड़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन हर टॉपिक के लिए। आपका प्रिपरेशन अलग होना चाहिए, राइट। हम जब जॉब स्टार्ट किया था हमने अपना करियर, लेक्चर होने के बाद दिन भर हम बैठते थे, दिन भर वही काम था, जो भी टॉपिक हुआ है उसके नोट्स बनाना, इंटरनेट से नोट्स निकालना, नोट्स निकालने के बाद उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालना। इस तरीके से प्रिपरेशन होता है गाइस। इसीलिए मैंने ये तो काम आपके लिए और सिंपल किया है, नोट्स तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बस इंटरव्यू क्वेश्चन निकालो। सेम आंसर है, आंसर यही देना है आपको, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी आंसर को घुमा फिरा के दो, सिंपल है। लेकिन इतना आपने अच्छे से रीड किया तो कोई जरूरत नहीं है कुछ दूसरा कुछ करने की, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, प्रॉपरली, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कैसे आंसर देना है। इसीलिए तो अभी तक देखो कितने सारे क्वेश्चन बने, राइट। सो सेल्सफोर्स क्या है, देन कितने सेल्सफोर्स, क्यों सेल्सफोर्स नंबर वन सीआरएम है, सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, राइट। देन डिलीवरी मॉडल्स, उसमें जो हमने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। डेटा क्या होता है, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया ना एडमिन पार्ट जिसमें डेटा मॉडलिंग स्टार्ट किया हमने। डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, राइट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, राइट। टैब्स, ये सब हम बना रहे हैं, अभी फील्ड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। अब कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फील्ड डिपेंडेंसी, ऐप बनाएंगे, देन हम रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना हम डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, और आपको उसको रीड करना है प्रॉपरली। और इसके अलावा भी इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालना है, क्योंकि देखो हमें एक बार प्रिपेयर करना है गाइस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक बार प्रिपेयर करना है, लेकिन 100% हमने देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ा सा प्रिपेयर किया और बस फंस गए लूप के अंदर। बस प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ना लिंक्डइन से, मैक्सिमम फ्रेशर लोग सिर्फ उस लूप में फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई भी वहां से प्रिपेयर्ड नहीं है। बस इंटरव्यूज जब हम लेते हैं ना कैंडिडेट के, एक आध इंटरव्यू ऐसा मिलता है, एक आध कैंडिडेट ऐसा मिलता है कि जिसका प्रिपरेशन होता है। बाकी कैंडिडेट तो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में आते हैं, उनको आधा भी नॉलेज नहीं होता है सेल्सफोर्स का, बट फिर भी वो अप्लाई करते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब तक हमारा प्रिपरेशन नहीं होता आप अप्लाई कर ही क्यों रहे हो, राइट। इसीलिए 100% देना है हमें। और ये सब कुछ अगर आपने किया तो आपकी जॉब के चांसेस है, जॉब के चांसेस मतलब 100% गारंटी है अगर आपने इतना कर लिया तो। अब पता नहीं लोग गारंटी इसीलिए देते हैं कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो आपको 100% जॉब गारंटी, और लोग लगाते भी है। सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो अपने जॉब के लिए। सिर्फ आपने किसी जगह पर क्लासेस लगाए, उनको 1 लाख फीस पे किया, उनके बेस पे आपको जॉब मिलने वाला है क्या? वो आपको जॉब पे लगा के देंगे क्या? वो आपके भी आप पे इंटरव्यू देने वाले क्या? नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपने इतना कर लिया ना, आप जो भीड़ है ना उससे बहुत अलग निकल जाओगे, राइट। तो इसीलिए बस उतना मेहनत करना है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसी भीड़ में चले जाओ आधा अधूरा नॉलेज लेके। सो प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ठीक है, क्लियर है गाइज?
यस। सो कल हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करें और इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है? ओके गाइस देन, सो अगेन कल मिलते हैं और कल हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू गाइस।